हेलो बेबीज आर्मी, ये टू साई को डू इट विद इनसेंट गर्ल का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। लेट्स गो। बॉस, आपने सुना? जंगकुक और सुगा ने आपके आदमी को पकड़ के जान से मार दिया। अब क्या करोगे बॉस? सिंपल है, अब मुझे सामने से लड़ना पड़ेगा। ते क्या हुआ? तुम अभी सो के नहीं उठे? मैं फ्रेश होके भी ये कहते तुम्हें तो फीवर है, वो भी इतना तेज। मुझे पता है, बट तुम मुझे एक प्यारी सी किस्सी दोगे ना तो मेरा ये फीवर दूर हो जाएगा। क्या ते, तुम भी ना किसी बच्चों जैसी हरकत कर रही हो। फ्रेश हो और मेडिटेशन लेके और आराम करना, ठीक है ना? जी हेलो, कौन? क्या सच्ची में जान तुमने मुझे नहीं पहचाना या फिर ना पहचानने की एक्टिंग कर रही हो? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, समझे? तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जिन डाली, अगर तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? बताओ। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है ना? ओ जिन डार्लिंग, तुम मुझे कैसे भूल सकते? जिन, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? ओह नो, मैं क्या करूँ? एक तो इतनी मुश्किलों से जिंदगी ठीक हुई थी, ये फिर से मेरे साथ ऐसा। अब मैं आरम जी से क्या कहूँ? व्हाट हैपन जिन, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आरम जी, ये रॉन्ग नंबर भी इतने ज़्यादा आते रहते हैं कि ये खरीद लो, वो कर लो, सिम पे ये। मैं परेशान हो जाती हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम वैसे ही कुछ परेशानी में हो। ओह तो जिन, तुम टेस्टी टेस्टी खाना बना के अपने बच्चों को खिलाकर उनके लिए दिल में जगह बनाना चाहती है। मैं सब नहीं होने दूंगी। अभी इस खाने को सारा बर्बाद कर दूँ। फिर जैनी जो है उस खाने को बर्बाद करने लगती है, इसमें नमक और चीनी डालने लगती है। पता है जिन आंटी, आपने ये क्या किया? आपने सारे खाने को बर्बाद कर दिए। पता है ये जिन जिन मॉम ने कितने प्यार से बनाया था अपने दोनों बेटों के लिए। तभी तो जिमिन मैंने ही बर्बाद किया है। उसे लगता है ना कि वो उन दोनों को दोबारा से अपने काबू में कर ले। इसका मतलब दादी ने जो भी कुछ आपके बारे में बताया था वो एकदम सच था। आप ही थी इस घर को तोड़ने वाली। यू आर राइट, बट तुम दोनों की मानेगा कौन? हम जुंको, सुगा, तुम यहाँ? तुम तो शाम को आने वाले थे। आई नो आंटी, बट ये तो सब एक फेक था, क्योंकि ये दोनों तो ऑफिस गए ही नहीं थे, ये तो घर पर ही थे। जुंको सुगा, जो तुमने सुना वो झूठ था। मैं ये नहीं कहना चाहती थी। ये इन लोगों ने मुझसे बुलवाया है, सच्ची में। मॉम, आई मीन टू से आंटी, आपको कोई फायदा नहीं है हम दोनों को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ऑलरेडी हमें आपकी पूरी सच्चाई पता लग चुकी थी। ये तो सिर्फ एक ड्रामा था कि आप किस हद तक गुजर सकती हो। सुगा जोंको, क्या तुम अपनी मॉम से ऐसी ऐसी बातें करो? मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम उसका मुझे ये सुना दोगे? शुक्र कीजिए कि हम आपको जेल नहीं भेजे हैं। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। और हाँ, दोबारा हमारी फैमिली में आने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे पाला था। मॉम, डैड, हम दोनों ने आपको बहुत तकलीफ दी है ना? आई नो मॉम, हम जानते हैं कि जब औलाद माँ बाप से नफरत करने लगती है तो माँ बाप के दिल में कितना दर्द होता है। आई एम सॉरी मॉम। इट्स ओके माय बच्चे, मैं जानती हूँ, बट हालात ही ऐसे थे कि मैं भी तो कुछ नहीं कर पाई थी ना। क्या यार, तुम लोग भी ना खुशी के मौके पर रो ना। क्या यार, अब तो मस्ती करनी चाहिए। ओके, सब लोग ये रोना धोना बंद करो। अब एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये सब लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी ते को वॉमिटिंग सी आती है, वॉशरूम की भाग जाती है। ते व्हाट हैपन? ते तुम ठीक तो हो? क्या हुआ?
पता नहीं सुबह, मुझे सुबह से वॉमिटिंग सी हो रही है। क्या कहा थे? वॉमिटिंग सी? इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो थे? वो तो ठीक है, पर दादी क्या कहा थे? तुम प्रेग्नेंट? हाँ सुबह, तुम डैड बनने वाले। बट ये सरप्राइज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देने वाली थी, सब कुछ खराब हो गया। सुबह ये सुनकर पूरे घर में खुशी के मारे इधर उधर भागने लगता है और सब उसे देख कर हंस रहे हैं। आई एम सो हैप्पी थे। बट जिमिन, अब तुम बताओ, तुम मुझे कब दादी बनाने वाली हो? वो एक्चुअली वो मैं आपसे यही सब खत्म होने के बाद बात करने वाली थी। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है कि जिमिन, इतने खुशी का माहौल है तो तुम बाद में बात कर लेना। अभी मॉम, आप कह रही थी ना कि मंदिर जाना, तो आप और दादी ड्राइवर के साथ मंदिर हो आई। हाँ, तूने सही याद दिलाया। मम्मी जी चलिए, हमें मंदिर भी तो जाना है। सुबह, तुम तेरा ख्याल रखना, और मैं, आरम और जिन मंदिर जा रहे हैं, ठीक है? शाम तक आ जाएंगे वापस। क्या जिमिन, तुम हमसे यही कहने वाली थी ना कि तुम बेबी नहीं करना चाहती, है ना? तो मैं क्या करती जाऊँ? तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या बताया, तो इसलिए मैं मॉम को, तो इसका मतलब ये है कि तुम मॉम को सब कुछ बता दो। तुम्हें मैंने इतने दिन का रेस्ट दिया है ना ठीक होने के लिए, उसके बाद भी क्या तुम ठीक नहीं हो? लीव में जंकुक, मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। जंकुक, मैं आपको कभी कभी बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ। कभी आप इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी एकदम डेविल से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डेविल मत बुलाया करो। I'm sorry जंकुक।